शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। अरहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। आइए चलते हैं तृतीय ढाल की रिवीजन कक्षा की। तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ, अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय, सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाय। देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की नई 6 ढाला की द्वितीय ढाल सम्यक दर्शन का वर्णन करते हुए समाप्त हुई है। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम थोड़ा सा तृतीय ढाल की ओर चलते हैं। आपके लिए इस तृतीय ढाल में 14 गुण स्थानों का वर्णन पढ़ने को मिलेगा। जब हम गुण स्थान कहते हैं तो लोगों के लिए कुछ भी समझ नहीं आता। 14 गुण स्थान होते हैं, ये कभी किसी ने सुन रखा होता है, लेकिन अगर कोई गुण स्थानों को पढ़ना चाहे, सीखना चाहे, तो उसे बहुत कठिन प्रक्रिया समझ में आती है। या तो वह उन गुण स्थानों को किसी जीवकांड आदि बड़े ग्रंथों से पढ़ पाए, या किन्हीं छोटी पुस्तकों से कोई जो प्रवेशिका रूप होती हैं उनसे उनकी कोई परिभाषा पढ़े तो शायद ही उसको कुछ स्वयं से समझ में आ पाए। इन सब कठिन परिस्थितियों को देखते हुए भी मेरे मन में विचार आया कि गुण स्थानों को जाने बिना आपको पूरे मार्ग का ज्ञान होना असंभव है। हमें चलते हुए रास्ते पर कहाँ से चलना, बीच बीच में मुझे किन पड़ावों को प्राप्त करना, उन्हें पार करना, और फिर कैसे मंजिल तक पहुँचना, कम से कम इसका छोटे सा छोटा एक छोटी छोटी डेफिनेशन के साथ में तो हमें इसकी नॉलेज होनी ही चाहिए। इसी हेतु इस तृतीय ढाल में 14 गुण स्थानों का वर्णन आपके सामने रखा गया है। गुण स्थान कहते ही आपको कोई अवभासना शायद होती हो ना होती हो, लेकिन आपको होने लगे, इसलिए आपके सामने यह गुण स्थान का प्रकरण आता है। गुण का स्थान, गुण स्थान क्या कहा? गुणों का स्थान। गुण माने आत्मा के गुण, आत्मा की अपनी मौलिक सत्ता, आत्मा की अपनी मौलिक गुणवत्ता। इन गुणों की प्राप्ति के स्थान, कैसे कैसे आत्मा में वह गुण उत्पन्न होते जाते हैं, प्रकट होते जाते हैं, कैसे कैसे हमें उन आत्मिक गुणों की प्राप्ति किस किस पड़ाव पर जाकर के होती है, उस पड़ाव का नाम है स्थान। और वह गुण जहां जहां हमें प्राप्त होते हैं उनका नाम है गुण स्थान। सुन रहे हो? कोई भी कठिन चीज हो,
अगर हमारे अंदर पढ़ने की रुचि होती है, सीखने का भाव होता है, तो हम सीख लेते हैं। आपके लिए तो फिर भी सीखने सिखाने के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन जिस समय पर हम अपने जीवन में झांकते हैं तो हमें पता पड़ता है कि जिस समय पर हमारे अंदर सीखने की इच्छा थी, साधन बहुत कम उपलब्ध रहते थे। हमारे अंदर ये गुणस्थानों के सीखने की इच्छा तब उत्पन्न हुई थी जब हम गृह त्याग करके आचार्य पुष्पदन सागर जी थे, उनके संग में हम पहुंचे थे सबसे पहले। और वह स्थान इटावा का था जिस चातुर्मास में उनकी सन्निधि प्राप्त की थी, और फिर उसके बाद में वहीं यूपी के इलाके हैं, इटावा से भ्रमण करते हुए कुछ गांव नगरों से होते हुए एक कुरावली पड़ता है, वहाँ कुरावली पहुँचे थे। उस समय ब्रह्मचारी अवस्था में थे। पढ़ने की इच्छा थी, ललक थी, मुझे पढ़ना है, मुझे गुणस्थान सीखना है। कोई चीज़ बार बार सुनने में आए और अपने को उसकी पूरी समझ ना हो, तो ये दिक्कत को दूर करने के लिए ये भावना स्वयं में उत्पन्न होती है कि मुझे क्या है ये गुणस्थान जो बार बार कोई भी ग्रंथ पढ़ो सुनने में आता है और पता अपने को कुछ है नहीं। तो ये जिज्ञासा जब उत्पन्न हुई तो खुद में हमारे लिए एक भाव उत्पन्न हुआ उस अवस्था में। तो उस संघ में जो अध्ययन चलता था वो तो उनका अपना क्रमिक अध्ययन चलता ही था, एक भावना अपने अंतरंग में उत्पन्न होती थी। तो संयोग से एक मुझे पुस्तक मिल गई, वह एक कोई भी गुणस्थानों पर किया हुआ एक शोध ग्रंथ था। वो पुस्तक कोई ऐसी जीवकांड इत्यादि नहीं था, शोध ग्रंथ था। और वो एक शायद विशुद्धमती माता जी हुई, उनके संग में एक डॉक्टर प्रमिला जी हैं, उनकी लिखी हुई वो पुस्तक थी। वो आजकल वो भी माता जी बन गई हैं। तो उस समय वह एक पुस्तक मुझे मिली, उसमें गुणस्थानों की जो परिभाषाएं थी वो जीवकांड ग्रंथ से ही उद्धृत हुई थीं, गाथाएं थीं, थोड़ी उसके अंदर डिटेल थी, और मैं उसको अपने मन से पढ़ता रहता था। अपने मन से पढ़ते पढ़ते जितना समझ में आता था समझ लेता था, और समझते समझते भी कुछ भाव आ जाते थे तो उनको कभी लिख भी लेता था। आपके लिए ये बताना चाहता हूं कि जब अपने अंदर जिज्ञासा होती है तो हमें कहीं ना कहीं रास्ते मिलते जाते हैं। हमने गुणस्थान पढ़ना सीखा, उन परिभाषाओं को समझना सीखा जो कठिन थीं, लेकिन फिर भी पढ़ा, और जो समझ आया उस समझ को भी हमने ये ना सोचते हुए कि ये सही समझ रहा हूँ या गलत समझ रहा हूँ, उन भावों को भी हमने लिखना शुरू कर दिया। उस समय की ये 94 की बात होगी लगभग, सुन रहे हो? उस समय जब सबसे पहले गुणस्थान पढ़े तो एक डायरी बनाई, और उस डायरी में जो जीवकांड की गाथा है वो गाथा, उसका अर्थ लिख करके, ताकि वो गाथा भी याद रहे, अर्थ याद रहे, ऐसे गाथा का अर्थ लिख करके 14 गुणस्थानों की एक डायरी में मतलब समायोजना की, उनको लिखा अर्थ के साथ। कुछ विशेषताएं हैं तो उसको भी पॉइंट बना करके लिखा। वो डायरी आज भी मेरे पास रखी है। उसी डायरी में एक साइड में जो गाथाएं थी उनके भावों का हिंदी में पद्यानुवाद कर लिया, 4-4 लाइनों का एक एक गुणस्थान का पद्यानुवाद किया। अगर कभी आपको ये अर्चना पथ ग्रंथ मिले, ये अर्चना पथ जो पूजा आदि इसमें सारी की सारी सम्मिलित हैं, ऐसा ग्रंथ, इसमें वो 14 गुणस्थान लिखे हुए हैं। 14 छंदों में 14 गुणस्थान करके, ये एक अलग टॉपिक उसमें आपको मिलेगा। और वो सबसे पहले लिखा गया हुए गुणस्थानों के प्रति मेरा भाव था। सुन रहे हो?
अब वो कितना अच्छा था नहीं था, ये हमने उसके बाद आज तक सोचा नहीं। कल सोचने में आया कि आगे इस तीसरी ढाल में गुणस्थानों का वर्णन आना है, तो गुणस्थानों का वर्णन हमने पहले भी किया था और ये तीसरी ढाल में अलग से भी किया है। अब इसमें अंतर तो आपको देखना है। अंतर सबसे बड़ा यह है कि जब पहली बार लिखा था तब तो वे 14 गुणस्थानों में यह निश्चित था कि एक एक गुणस्थान के लिए एक एक छंद ही लिखना है। लेकिन जब ये 6 डाला में लिखा गया तो इसमें विषय का स्पष्टीकरण करने की बात रहती है, तो उसमें छंदों की बाउंडेशन न रखते हुए जो भी 16-17 छंद हैं उनमें उस विषय को पूरा करके इस नई 6 डाला में अलग से 14 गुणस्थान तीसरी ढाल में अलग से लिखे गए। सुन रहे हो? तो 2 तरह की चीजें हैं आपके सामने। एक 94 की चीज है जो 14 गुणस्थान के रूप में एक अलग अलग छंद में अलग लिखी हुई है, और एक जो है जो तृतीय ढाल मुनि अवस्था में, जब हम इधर बागड़ प्रांत में, इधर अर्थूना, बागीदौरा, बड़ौदिया, कलिंजरा इधर की तरफ भ्रमण कर रहे थे, तब ये उस समय पर ये नई 6 डाला लिखी। यह आपके लिए 2 चीजें हैं सामने। मैं चाहता हूं कि मैंने जो 94 में लिखा था उसका भी पहला काव्य आपके लिए थोड़ा सा पढ़ता हूं कि गुणस्थानों को मैं किस रूप में देख रहा था उस समय पर। तुम कितना चल कर आए हो, कितना चलना बाकी है, कितना साध चुके निज को तुम और साधना बाकी है। मोह योग को कितना छोड़ा, कितनी यात्रा तय करना, गुणस्थान 14 पर चढ़कर सिद्धशिला तक है बढ़ना, सिद्धशिला तक है बढ़ना। ये पहला छंद है, पहले गुणस्थान के लिए नहीं है, ये सामान्य से गुणस्थान का चित्रण है। तुम कितना चलकर आए हो, कितना चलना बाकी है, इसी का नाम गुणस्थान है। तुम कितना साध चुके निज को और कितनी साधना बाकी है। ये गुणस्थानों के दर्पण में देखोगे तो तुम्हें सब दिखाई देगा। मोह योग को कितना छोड़ा, कितनी यात्रा तय करना, गुणस्थान 14 पर चढ़कर सिद्धशिला तक है बढ़ना। यह भाव सामान्य से गुणस्थान का आपके लिए अगर समझ में आ जाए तो आपको गुणस्थान पढ़ने में रुचि उत्पन्न हो जाएगी। पहला गुणस्थान जब आएगा तब आपको आगे की 4 लाइनें बताई जाएंगी, लेकिन यह सामान्य से गुणस्थानों का एक प्ररूपण है। गुणस्थान का मतलब है कि हमारे भीतर का यात्रा, अंतर यात्रा हमने अभी प्रारंभ की या नहीं, और की तो हम कहाँ तक पहुँचे, इन सब के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है उसका नाम है गुणस्थान। सुन रहे हो? अब हम तृतीय ढाल का पहला छंद पढ़ते हैं। निश्चय से सब जीव शुद्ध हैं, एकेंद्रिय या सिद्ध, विधि व्यवहार बताता किस विद, संसारी हो सिद्ध। योग कषायों के ही कारण आत्म के परिणाम, तिनको ही गुणस्थान कहो है 14 संख्य प्रमाण। ये आपको ज्ञान देने के लिए, और वो अपने को जो समझ में आया उस तरह से लिखा गया। सुन रहे हो ना? 14 गुणस्थान होते हैं
और इन 14 गुण स्थानों में यही समझना है तुम कितना चलकर आए हो, कितना चलना बाकी है। चलकर तो सभी आए होते हैं, लेकिन भीतरी यात्रा शुरू किसी किसी की तो अभी तक हुई नहीं होती है। जिसके लिए होनी होती है वो इस तरह से विचार करता है कि हमें भी कोई यात्रा शुरू करनी है। किस यात्रा की बात कर रहा हूं? अपनी आत्मा की यात्रा। वह नहीं जो आप अपने घर से निकल करके किसी स्थान तक चले जाते हो और फिर वापस आ जाते हो, वो यात्रा की बात नहीं है। अपनी अंतर यात्रा, मोक्ष की ओर चलने की यात्रा, सिद्ध शिला तक चढ़ने की यात्रा, अपने अंतरंग के विशुद्धि परिणामों को बढ़ाने की यात्रा, अपने अंतरंग में गुण स्थानों की वृद्धि की यात्रा, इसके बारे में विचार। तुम कितना चलकर आए हो। अगर आप अपने अंतरंग में झांकेंगे तो आपको पता पड़ेगा कि आप कितना चल करके आए हो, कितना चल करके आए हो। अनादिकाल से चल ही रहे हो। नहीं समझ में आया? खूब भाव करते हैं, खूब कषाय करते हैं, लेकिन वह चलते चलते भी शायद हम कहीं पहुंचे नहीं। पिछले अनेक जन्म और मरण की यह परंपरा पहली ढाल के जब आपने पंच परावर्तन सुने पढ़े तो उससे आपको समझ आया होगा कि चलने को तो कहीं कोई कमी है ही नहीं। ठहरते तो हम कभी कहीं है ही नहीं, चलते तो रहते ही हैं, लेकिन हमारा चलना कोई मायने नहीं रखता। हम अभी तक भीतर से कहीं चले भी हैं कि नहीं, शायद ये भी हमें अभी सोचने की जरूरत है। यूं तो हम खूब चल फिर रहे हैं, भीतर से हम चले कि नहीं, ये भीतर की यात्रा हमारी शुरू हुई कि नहीं, हमारे भीतर वह गुणस्थान पहले से ऊपर जब तक उठने की बात नहीं आएगी तब तक हमारी यात्रा शुरू होगी ही कहां। और हम अभी तक जो चले हैं निरंतर, वो किस गुणस्थान में चले हैं? तो पहले गुणस्थान में ही चले हैं। दुनिया में सब जीव जो भ्रमण कर रहे हैं वो सब अपनी पहली स्थिति में ही हैं, जिसका नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान। अब हम अगर ये भी बात कहें कि कितना चल करके आए हो, तो ये बात तो उनके लिए होती है जो भीतर थोड़ा सा चल चुके हों। तो जब गुणस्थान की बात आएगी तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये भीतर से दिखाई देगा कि हाँ, हमने चलना शुरू किया है। कुछ हमारे गुणस्थान ऊपर बढ़ेंगे तो हमारी गति बढ़ेगी। यही हमारी अंतरंग प्रगति है। और यह प्रगति तब होती है जब हम अपने किसी उस मिथ्यात्व भाव को, जो आग्रह है हमारे भीतर, जो कषायें हैं हमारे भीतर, उनको हम छोड़ करके चलते हैं, तब हमारी गति बढ़ती है। नहीं तो ऐसा होता है, जैसे मैंने एक बार सुना था कि एक नदी के किनारे कुछ लोग पहुंचे, शाम का समय था, पहुंचते पहुंचते रात सी हो गई और सब जो है उस नदी को पार कर लेना चाहते थे। नदी का बहुत बड़ी थी, बहुत दूर उन्हें जाना था। सब जो है वहां किनारे पर खड़ी हुई नाव में बैठ गए थे, 5-6 लोग, और वो किनारे पर खड़ी हुई नाव में बैठ गए। तो वो नदी को पार करने के लिए नाव चलानी थी। तो सब लोग ने कहा, भाई अपने को आज बहुत लंबी यात्रा करनी है और सबके लिए क्रम क्रम से यह नाव चलाना पड़ेगा, तब अपन जो है इतनी दूर पहुंच पाएंगे, नाव चलाते चलाते इस पार से उस पार जा पाएंगे। तो सबने कहा ठीक है, 1 घंटा हम चलाएंगे, 2 घंटा, फिर दूसरे घंटे में 1 घंटा तुम चलाना, फिर तीसरे घंटे में 1 घंटा तुम चलाना, जब तक 3 घंटे तक चौथा वाला सो लेना, फिर चौथे वाले का नंबर आएगा, जब तक फिर जो है 5वें का आएगा, फिर 1 का आएगा, जब तक फिर एक तीसरे वाला सो लेगा। ऐसे करके सब लोग 3-3 घंटे सोते रहना, 4-4 घंटे जो भी जिससे हिस्से में पड़े सो लेना, और सब 1-1 घंटा नाव चलाएंगे।
और सुबह तक सब चलाएंगे। सबने आपस में रजामंदी कर ली, हाँ ठीक बात है, ऐसा ही करना पड़ेगा, तभी तो नाव चलाते चलाते सुबह तक कहीं पहुंचेंगे। सुन रहे हो ना? तो फिर क्या किया जाए? चलो शुरू किया जाए। अंधेरा हो गया है और उन्होंने नाव चलाना शुरू किया। नाव कैसे चलाई जाती है? वो इलेक्ट्रिक वाली नाव नहीं थी, क्या बोलते उसको, चंपू, चप्पू। तो वह पतवार के साथ में, चप्पू के साथ में, वह नाव खींचने वाली जो नाव थी, उस नाव को खींचना उन्होंने शुरू किया। और एक ने 1 घंटा चलाई, वो थक गया, फिर दूसरे को लगाया, दूसरे ने दूसरे घंटे चलाई, वो थक गया। ऐसे जो भी 5-6 लोग थे, सबने एक एक करके 1-1 घंटा नाव चलाई। और बीच बीच में जब जिसका टाइम आता था वो अपना रेस्ट कर लेता था और फिर जो है शुरू हो जाता था। और ऐसे करते करते उन्होंने पूरी रात नाव चलाई। सुन रहे हो कि नहीं? चल रही है ना नाव? पूरी रात उन्होंने नाव चलाई और सुबह जब भोर हुई, चलते चलते, जब नाव चलाते चलाते सुबह जब भोर हुई तो देखा कहाँ आ गए अपन, कितनी दूर आ गए, कितना चलना बाकी है, कितनी यात्रा कर ली, कितना चलना बाकी है। अब वो खड़ा खड़ा सोच रहा है, तुम कितना चल कर आए हो, कितनी यात्रा बाकी है, अभी तक भी हम किनारे पर नहीं लगे। पूरी रात भर हम लोगों ने नाव खेई, पूरी रात भर नाव चली। और सुबह उठ करके जब किन्हीं लोगों ने देखने की कोशिश की, भाई कितने किलोमीटर आ गए, कितनी दूर निकल आए, तो देखा इधर उधर, पूछा लोगों से, भाई ये कौन सा स्थान है? तो वो जिस गंगा के किनारे वह नाव शुरू किए थे, उन्होंने कहा ये वही गंगा का किनारा है। मतलब गंगा का किनारा बहुत बड़ा है क्या? तो बोले तुम कहाँ से बैठे थे, कहाँ पे थे? बोले इलाहाबाद के पास की वो गंगा। हाँ तो वही इलाहाबाद के ही पास हो अभी भी। मतलब फिर देखा उन्होंने इधर उधर कुछ शाम का दृश्य। बोले यार लग तो ऐसा रहा है कि अपन कल शाम को इसी रास्ते से तो आए ही थे, यहीं तो अपन आकर के ये अपने पैर छपे हुए हैं, यहीं तो अपन बैठे थे और यही वो रास्ता था। ये थोड़ा सा कीचड़ दिख रहा है, थोड़ा पत्थर दिख रहा है, स्थान तो वही है। अपन ने रात भर चले और ये स्थान वही है, कहीं सपना तो नहीं है, क्या है? सुन रहे हो ना? वो सब दंग एक दूसरे से पूछने लग गए। कोई भी सामने से आया पूछने लग गए, बोले ये कौन सा स्टेशन? बोले वही स्टेशन, वही गंगा का किनारा, वही स्थान। ओहो, तब समझ आया ये क्या हो गया। तब किसी जानकार व्यक्ति ने कहा क्या कर रहे हो तुम? बोले नाव चला रहे थे रात भर से। तो सामने वाला जो व्यक्ति था वो आकर के कहता है ये नाव जिस रस्सी से बंधी हुई थी वो रस्सी तो तुमने खोली नहीं, और वो उसी रस्सी से बंधी हुई है और वहीं की वहीं पानी में तुम्हारा चप्पू चल रहा है। नाव तो कहीं चली ही नहीं, तुम जहां हो वहीं खड़े हो, तुम्हारी यात्रा तो आगे बढ़ी ही नहीं। तब हुआ अफसोस। सुन रहे हो? अब क्या करें? अब ज्यादा से ज्यादा इतना ही कर पाओगे और क्या करोगे? माथे पर हाथ मारो, किस्मत ठोको, रात भर परिश्रम किया और ये सोच करके कि हम आगे बढ़ रहे हैं और कहीं नहीं बढ़ पाए और हम वहीं के वहीं रह गए। क्यों रह गए? तो एक रस्सी नहीं खोली, उससे बंधे रह गए। वो किसी ने नहीं बताया। और वो जब सुबह आकर के उस व्यक्ति ने बताया तब पता पड़ा कि ये रस्सी जो बंधी हुई है जिसके कारण से नाव आगे नहीं बढ़ी,
इसी के कारण से आपके रात्रि भर किया हुआ परिश्रम वह आपके लिए कोई काम में नहीं आया। आप जहां खड़े थे वहीं खड़े हो। सुन रहे हो? वो रस्सी कौन सी रस्सी है? वही है मिथ्यात्व का आग्रह, मिथ्यात्व को बांधे रखने वाली रस्सी। सुन रहे हो? और जो आकर के व्यक्ति बताता है कि यह आपको पहले रस्सी खोलनी है तब आपकी नाव आगे बढ़ेगी, उसी का नाम गुरु कहलाता है। चलना तो शुरू कर देते हो, बैठ तो जाते हो, हमें भी ले चलो नदिया के पार, है ना? तो चलने को तो सब तैयार हो जाते हैं और बैठ भी जाते हैं, लेकिन गुरु के कहे अनुसार अपनी वह गांठ नहीं खोलते, वह मिथ्यात्व की रस्सी जिससे बंधी हुई है वो स्थान नहीं छोड़ते और वह भाव नहीं तोड़ते जिस भाव के साथ वह यात्रा प्रारंभ होनी है। नतीजा, पंच परावर्तन होने के बाद भी, चलने फिरते रहने के बाद भी, सभी प्रकार के द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव परावर्तन होने के बाद भी नतीजा ये निकलता है कि रात भर पीसा, क्या बोलते हो, पारे में बटोरा है? कोई नतीजा नहीं। जब तक वह एक आग्रह की गांठ बंधी हुई है, जब तक वह मिथ्यात्व का बंधन हमारे साथ है, तब तक आगे की यात्रा प्रारंभ होती ही नहीं। इसीलिए संसार के सभी प्राणी पहले गुणस्थान में ही हैं। उस गुणस्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व गुणस्थान। उसी धरातल पर है, अभी उससे ऊपर उठे ही नहीं। यह भीतर की गांठ छोड़ करके, मिथ्यात्व की यह गांठ जब छूटती है तब ऊपर का गुणस्थान बढ़ता है। जब तक यह गांठ नहीं छूटती तब तक तीन लोक में जितने भी जीव हैं, संसारी या सिद्ध, सुन रहे हो, यह सभी जीव देखा जाए तो संसार में रहते हुए भी संसारी भी हैं और अगर निश्चय ऐसे कहा जाए तो ये सब सिद्ध भी हैं। सभी जीव व्यवहार नय से संसारी हैं और निश्चय नय से सब सिद्ध हैं, संसारी हो या सिद्ध। विधि व्यवहार बताता किस विध, संसारी हो सिद्ध। यह आपको व्यवहार की विधि के माध्यम से जानने में आएगा कि यह संसारी जीव सिद्ध बनता कैसे है, यह आत्मा मिथ्यात्व को, कषाय को तोड़ता कैसे है, यह अपने गुणस्थान को बढ़ाता कैसे है। यह व्यवहार नय की विधि से आपको जानने में आएगा, क्योंकि निश्चय नय की विधि से तो सब सिद्ध हैं, निश्चय नय से तो सभी शुद्ध हैं। यह व्यवहार होगा कि आपने क्या छोड़ा, क्या पाया, क्या तोड़ा, क्या जोड़ा, क्या है, क्या उपादेय, क्या त्याज्य, क्या ग्राह्य। ये जो सब कुछ किया जाता है यह सब व्यवहार से किया जाता है। सुन रहे हो? और यही व्यवहार आपके भीतरी विशुद्धि को बढ़ाता है, आपके भीतरी चारित्र का परिचायक होता है और इसी व्यवहार से आपके भीतर की कषाय आदि में कमी वृद्धि देखी जाती है। समझ आ रहा है ना? व्यवहार से आपको चलना पड़ेगा, निश्चय से तो आप चलेंगे नहीं, निश्चय आपको कहीं ले नहीं जाएगा। निश्चय से तो सब्बे शुद्धाहु शुद्ध नया, शुद्ध नय से, शुद्ध निश्चय नय से सभी जीव शुद्ध हैं। समझ में आ रहा है? चाहे संसारी जीव हो, चाहे सिद्ध जीव हो, चाहे एक इंद्रिय जीव हो, चाहे पंचेंद्रिय जीव हो, चाहे भव्य जीव हो, चाहे अभव्य जीव हो, सब जीव शुद्ध हैं, सब जीव सिद्ध हैं। ये निश्चय नय से है। इससे आपको कुछ हासिल नहीं होगा। अगर अपनी यात्रा आगे बढ़ानी है तो आपको यह देखना पड़ेगा व्यवहार से क्या छोड़ना, क्या ग्रहण करना। यात्रा बढ़ानी है तो वह मिथ्यात्व की डोर छोड़नी पड़ेगी।
आगे का स्टेप आपको उठाना पड़ेगा, चलने के लिए आपको तत्पर होना पड़ेगा, तब जाकर के वह यात्रा शुरू होगी। और वह यात्रा इसी तरह से आगे बढ़ती है। आपने मोह को और योग को कितना कंट्रोल किया? ये गुणस्थान किस पर डिपेंड है? तो दो चीजों पर डिपेंड है, मोह पर और योग पर। पहला प्रकरण मोह का है। मोह और योग के माध्यम से ही गुणस्थानों की स्थिति बनती है। और मोह में दर्शन मोह भी होता है, चारित्र मोह भी होता है। और मोह के यह गुणस्थान, पहले गुणस्थान से लेकर ये मोह की यात्रा कम 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 होते होते अंत में क्षय को प्राप्त होते होते आप 12वें गुणस्थान तक पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे? तब तक मोह की यात्रा, मोह के साथ ये गुणस्थानों का संबंध कहलाएगा। पहले गुणस्थान से लेकर 12वां क्षीण मोह नाम का गुणस्थान कहलाता है, जहां पर मोह पूरा क्षीण हो चुका होता है। समझ आ रहा है? यानी पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक मोह के साथ, और जब मोह का अभाव हो जाएगा तब 13वां 14वां ये दो गुणस्थान बचेंगे। इनमें केवल योग का अभाव किया जाता है, ये योग के साथ होने वाले दो गुणस्थान है। तो 14 गुणस्थान की यात्रा में किसका हमारे साथ संबंध दिखेगा? मोह का और योग का। यह मोह और योग के साथ बनते हैं गुणस्थान। इसलिए जब भी यह यात्रा शुरू होगी तो पहले आपको अपने मोह की ओर देखना पड़ेगा। गुणस्थान 14 संख्य प्रमाण, 14 संख्या वाले हैं, लेकिन इन गुणस्थानों में सबसे पहला गुणस्थान छोड़ना ही सबसे बड़ी चीज है। ये पहला छूट गया तो आगे की यात्रा कभी ना कभी हो जाएगी। सुन रहे हो ना? सिर्फ कितनी बड़ी शर्त है? पहले क्या छोड़ना? पहला गुणस्थान। माने पहला गुणस्थान एक बार अगर छूट गया, पहले गुणस्थान से आपका एक बार संबंध टूट गया, तो आपकी यात्रा कभी ना कभी सिद्धशिला तक पहुंच जाएगी, ये बात निश्चित है। और ये अभी तक नहीं पहुंची यात्रा वहां तक, इसका मतलब है ये भाव अभी तक छूटा नहीं। और वो गुणस्थान का संबंध किससे है? तो जैसे वो नाव है और वह उस रस्सी से बंधी है, तो वो जिस खूंटे से बंधी है वो उसी खूंटे को जब तक बंधी रहेगी तब तक सारा चलना व्यर्थ कहलाता है। समझ आ रहा है? और जैसे ही वो उससे हटेगी फिर वह आगे बढ़ेगी तो वह बढ़ती चली जाएगी। मान लो कहीं जाकर के उस नाव को रुकना भी पड़ जाए, कोई ऐसा भी स्थान आ जाए कि अब आगे गति नहीं है, कोई व्यवधान आ जाए, अवरोध आ जाए, बैरियर आ जाए, पहाड़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो भी आचार्य कहते हैं तुम्हारी नाव एक बार अगर उस खूंटे से हट गई, एक बार अगर उस मिथ्यात्व के भाव से छूट गई, तो नियम से वह सिद्धशिला तक पहुंचेगी। वह 14 गुणस्थान को पार करके आपको सिद्ध बना करके रहेगी। ये निश्चितता है। सुन रहे हो? एक बार आपको पुरुषार्थ करना है, उसके बाद फिर आपका पुरुषार्थ अपने आप होता चला जाएगा। गांठ खोलने का लिए तो प्रयत्न करना ही पड़ेगा। एक बार आपको मिथ्यात्व को छोड़ने का वह पुरुषार्थ करना है, और वह जब छूट जाएगा तो आगे की यात्रा अपने आप होती चली जाएगी। और नियम से होगी, ये सिद्धांत में कहा गया है, नियम से होगी। कितने ही काल तक आप कहीं भी डूब जाएं, कहीं भी रह जाएं, लेकिन फिर भी वह अंत तक वह आपके लिए यात्रा का मंजिल आपको जरूर मिलेगी। ये गारंटी की बात कही गई है। तो इतनी गारंटी आपको तीर्थंकरों ने दी है, सिद्धांतों ग्रंथों में दी है। बस आपको क्या करना है? पहला स्टेप, एक स्टेप आगे बढ़ाना है बस। अभी तक क्या हुआ है? चलते रहे हैं लेकिन खूंटा नहीं छोड़ा। सिरिजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मद तम मोहरी,
जड़मण हारी गड़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथियराणं दिव्यझुणिं जो पड़ई, सुणई मय्ये धारई। राणं सौखमणन्तं धर्य, सासद मोक्ष पदं पावई। सासद मोक्ष पदं पावई। नई चढ़ाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, ब्रह्मचारी सर्वेश भैया जी ने गुणस्थानों का अध्ययन जिस शोध ग्रंथ से किया उसे किसने लिखा था? डॉक्टर निर्मला जी ने, डॉक्टर प्रमिला जी ने, डॉक्टर विमला जी ने या डॉक्टर कमला जी ने? आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं, क्यूआर कोड स्कैन करें। ओम अरहम नमः।